वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि पहले लेक्चर की को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। और एक दो बच्चों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किए थे क्वेश्चनिंग के लिए, तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो है ओस्मो रेगुलेशन। अब होम्योस्टेसिस को ही हमने कंटिन्यू करना है ना। होम्योस्टेसिस आपको बताया था मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, उसमें हमने थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन भी पढ़ी, ओस्मो रेगुलेशन भी है, एक्सक्रीशन भी है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन में आपको बताया था कि ये है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट विद इन अ टॉलरेबल रेंज। आपको बताया था जानदार होम्योस्टेसिस में क्या करते हैं। जानदार होम्योस्टेसिस में यही काम करते हैं कि वो अपने अंदरूनी माहौल को मेंटेन करते हैं। अब अंदरूनी माहौल में अगर वो टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे तो वो होगा थर्मो रेगुलेशन, और अगर वो पानी और नमकियात को एक रेंज में मेंटेन करेंगे तो वो होगा ओस्मो रेगुलेशन। अब ओस्मो रेगुलेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो तीन किस्म के इन्वायरमेंट्स हैं एक जानदार जो फेस करता है। उसमें तीनों किस्म की इन्वायरमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट ऐसी इन्वायरमेंट होती है जो कंसनट्रेटेड हो। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि कंसनट्रेटेड का मतलब ऐसा सोल्यूशन है कि जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है, जो गाढ़ा होता है, जिसमें कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है। पर यहाँ पे हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? हमारी बॉडी के साथ। अगर एक जानदार की बॉडी का अंदर वाला माहौल और बाहर वाले माहौल को कंपेयर किया जाए तो बाहर वाला माहौल अगर कंसनट्रेटेड हो तो उस माहौल को हम कहेंगे हाइपरटोनिक। दूसरा एनवायरनमेंट है वो है हाइपोटोनिक। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डाइल्यूट हो, सेल के मुकाबले में, जानदार के मुकाबले में, उसकी बॉडी के मुकाबले में अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिल्यूट हो तो उसे कहेंगे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। और लास्ट जो है वो है आइसोटोनिक, कि अगर जानदार की बॉडी के अंदर और बाहर सेम वाटर और सोल्यूट्स की रेशियो है तो फिर ऐसा माहौल होगा आइसोटोनिक। तो तीनों किस्म की इन्वायरमेंट्स का सामना होता है जानदारों को। कुछ जानदारों को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट का सामना होता है, कुछ जानदारों को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का सामना होता है, कुछ जानदारों को आइसोटोनिक इन्वायरमेंट का सामना होता है। तो फिर ऐसे इन एनवायरनमेंट्स में जानदारों को क्या करना पड़ता है? तो आगे हम चलते हैं। अब देखें तीनों एनवायरनमेंट्स में ज़ाहिर है हम जानदारों की बात कर रहे हैं। ओस्मो रेगुलेशन जानदारों में होती है, तो जानदारों में पौधे भी हैं, जानदारों में एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स, दोनों ही ज़ाहिर है जानदार है। पर दोनों का रिस्पॉन्स, दोनों का जो आप कह लें कि बिहेवियर सेम नहीं होता। अब देखें, सबसे पहले उन्होंने इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। सबसे पहले उन्होंने हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट दिखाई है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब दोनों, एक ऊपर एनिमल सेल है ऊपर वाले बीकर में, नीचे वाले बीकर में प्लांट सेल है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एनिमल सेल फट जाता है, रप्चर्ड हो जाता है, बर्स्ट कर जाता है। क्यों? आपको बताया था हाइपोटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो डाइल्यूट होता है, यानी कि सेल के मुकाबले में जो बाहर वाला सॉल्यूशन है वो पतला है, यानी उसमें पानी ज़्यादा है। तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो एनिमल सेल के अंदर पानी जब जाएगा, क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा है, सेल में कम है, पानी अंदर जाएगा तो सेल फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर प्लांट सेल ने क्या किया? प्लांट सेल के नीचे है लिखा है टर्जिड, यानी प्लांट सेल फटता नहीं है क्योंकि उसके इर्द गिर्द सेल वाल होती है, वो तनाव में आ जाता है, वो टर्जिड हो जाता है। तो सेम इन्वायरमेंट थी पर उसमें एनिमल सेल का क्या रिस्पॉन्स है कि वो फट सकता है, और प्लांट सेल का रिस्पॉन्स है वो टर्जिड हो सकता है।
आइसोटोनिक इन्वायरमेंट जो मिडल में बीकर बने हुए हैं, एनिमल सेल का भी वही रिस्पॉन्स है जो प्लांट सेल का है। एनिमल सेल में भी पानी अंदर आता है, जाहिर है अंदर और बाहर आइसोटोनिक माहौल क्या था कि जिसमें दोनों चीज़ें इक्वल हो, मीन्स पानी और नमकियात बाहर भी वैसे ही रेशियो हो जो अंदर हो, तो फिर एनिमल सेल को कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल रहता है। पर प्लांट सेल जो है वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में टर्जिड हुआ था, तो एज़ कम्पेयर टू हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट आइसोटोनिक में प्लांट सेल रहेगा तकरीबन वो टर्जिड ही, लेकिन इतना टर्जिड नहीं होगा जितना वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में था। वो फ्लैसिड हो जाएगा, थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। फ्लैसिड मीन्स ढीला। अगर हम तीसरी इन्वायरमेंट में आए तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट आपको बताया था, जब कंसनट्रेटेड इन्वायरमेंट यानी बाहर वाले माहौल में सलूट ज़्यादा हैं। इसका मतलब है सेल की निस्बत बाहर सलूट ज़्यादा हैं, तो सेल में क्या हुए, अगर हम पानी की बात करें, इसका मतलब सेल का बाहर वाला माहौल में कम पानी है, सेल के अंदर ज़्यादा पानी। तो हाइपरटोनिक में क्या हुआ था, पानी सेल के अंदर गया था, तो हाइपरटोनिक में क्या होगा, पानी सेल से बाहर जाएगा। ये इन्होंने दिखाया कि लिखा हुआ श्रिंक्ड, सेल श्रिंक कर गया। श्रिंक क्यों कर गया, क्योंकि इस पानी सेल से बाहर चला गया। सेम कंडीशन इधर भी हुई, प्लांट सेल में भी वो भी श्रिंक कर गया। प्लांट सेल में वो टर्म हम यूज़ करते हैं प्लाज्मोलाइज हो गया। अब तीनों इन्वायरमेंट्स में देखें, सेल को मुख्तलिफ़ चीज़ों का सामना है, मसलों का सामना है। हाइपोटोनिक में और तरह के मसाइल हैं और हाइपरटोनिक में और तरह के। हाँ, आइसोटोनिक में इतना मसला नहीं होता, ना एनिमल सेल को होता है ना प्लांट सेल को होता है। अब प्लांट्स कैसे पानी को बैलेंस में रखते हैं, अपना पानी और सलूट को कैसे बैलेंस में रखते हैं। ओस्मो रेगुलेशन के एतबार से पौधों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। ऐसे प्लांट जो मॉडरेट वाटर सप्लाई में रहते हैं, यानी दरमियाने दर्जे का उनको पानी, ना उनको बहुत ज़्यादा पानी मिलता है ना उनको बहुत कम, मॉडरेट वाटर सप्लाई में रहते हैं, उन्हें कहते हैं मीज़ोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जो रहते ही पानी की अबंडेंस पे हैं, उनके टिश्यूज़ में, उनकी बॉडी में हमेशा ज़्यादा पानी जाता है, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। यानी आम अल्फाज में आप कह लें पानी के अंदर रहने वाले या पानी के इर्द गिर्द रहने वाले। जैसे अक्सर आप देखते हैं दरियाओं के किनारों पे पौधे होते हैं, झीलों में पौधे होते हैं, वो प्लांट्स या झीलों के अंदर जो प्लांट्स हैं, तो हाइड्रोफाइट जो हमेशा पानी की बहुतायत में रहते हैं, और ज़ीरोफाइट्स वो हैं जो पानी की कमी में रहते हैं, खुश्की में रहते हैं, ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब 3 मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स होगी। एक ऐसी इन्वायरमेंट जिसमें ना पानी बहुत ज़्यादा है ना कम, एक ऐसी इन्वायरमेंट जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है, और एक ऐसी इन्वायरमेंट जिसमें पानी बहुत कम है। अब तीनों किस्म के प्लांट्स कैसे गुजारा करते हैं, तो सबसे पहले है मीज़ोफाइट्स। अब मीज़ोफाइट्स के बारे में आपको बताया था कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो मॉडरेट वाटर सप्लाई में रहते हैं। तो जाहिर है इनको पानी ना कम है ना ज़्यादा है, तो कभी कभी ऐसा भी इनको, यानी ये इंटरमीडिएट हैं, समझ लें कि इनको कभी पानी की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है, कभी इजाफे का भी सामना करना पड़ सकता है। मॉडरेट है ना, जैसे हमारे इलाकों के प्लांट्स हैं, एक गमले में पौधा लगा हुआ है, तो आप उसको पानी बहुत ज़्यादा दे दें किस दिन, और एक दिन आप उसको पानी ना दें, तो वो दोनों सूरतों में फिर क्या करेगा। तो ऐसे प्लांट्स की एडेप्टेशंस क्या होती हैं, यहाँ पे मेंशन है कि दे लिव इन मॉडरेट इन्वायरमेंट, हैंस दीज प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा व्हेन वाटर इज स्कार्स। यानी पानी जब कम होता है तो ये अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं, भाई पानी ज़ाया ना हो, पहले ही कम है मिट्टी में, तो वो ज़ाया नहीं करते। और अगर पानी में ज़्यादा मिल जाए उनको तो ये अपने स्टोमेटा खोल लेते हैं। जाहिर है पानी ज़्यादा है तो फिर वो ज़्यादा लॉस भी कर सकते हैं, ज़्यादा वो ख़राब बन के निकल भी जाए तो उनको टेंशन नहीं। तो ये तो नॉर्मल प्लांट्स हैं, मीन्स के मॉडरेट वाटर सप्लाई में रहने वाले। इसमें मुख्तलिफ जो आप अब मिसालें जैसे ब्रासिका, मैंगो वगैरह, ये जो आपके मैदानी इलाकों में ज़्यादातर प्लांट मीज़ोफाइट्स हैं। नेक्स्ट वो प्लांट्स हैं जो हाइड्रोफाइट्स, जो पानी की बहुतात में रहते हैं, अबंडेंस ऑफ वाटर में रहते हैं। तो ज़ाहिर है जिनके पास पानी की बहुतात है तो फिर उनको पानी की कमी की टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि पानी ऑलवेज इज़ इन अबंडेंस।
तो फिर वो पानी की बहुतात में रहते हैं, तो फिर जो पौधा है ही पानी की बहुतात में, तो फिर वो ज़्यादा लॉस भी कर सकता है। तो इनके अंदर अब क्या क्या खसूसियात हैं। एक तो इनके लार्ज लीव्स होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े पत्ते होंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा ट्रांसपरेशन होगी, क्योंकि ये चाहते ही है ना कि पानी ज़्यादा लॉस हो, क्योंकि पानी बॉडी के अंदर आ ही बहुत रहा है, रहते ही पानी की फरावानी में, तो ये इसलिए पानी का इनमें ट्रांसपरेशन ज़्यादा हो जाती। फिर इनकी जो उन्होंने मेंशन किया है कि क्यूटिकल, पौधों की आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि पौधों की एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है, तो इनकी क्यूटिकल बहुत बारीक है। जितनी वो बारीक होती है उतना वाटर लॉस ज़्यादा होता है, और ये चाहते ही हैं कि वाटर लॉस ज़्यादा हो, क्योंकि इनके पास पानी बहुत आता है। फिर इनका स्टोमेटा भी बहुत ज़्यादा होते हैं, स्टोमेटा भी पत्ते के अपर सरफेस पे, अपर एपिडर्मिस में ज़्यादा होते हैं। अब इन सारी चीज़ों से फ़ायदा क्या है कि वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है। ये पौधे ही ऐसे हैं जो वाटर लॉस ज़्यादा करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं, क्योंकि इनके पास पानी की बहुतात है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने मिसाल दी है कि हाइड्रिला,